हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करी ट्राइंगल। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करने लगी हूँ। उसका फर्स्ट पॉइंट है जो कि आपने 9th में ऑलरेडी किया हुआ है कि जितने भी ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडियस आर कॉन्करेंट। ठीक है, कि जितने भी सर्कल्स होते हैं जिनकी सेम रेडियस होगा वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। जितने भी स्क्वायर विद द सेम साइड लेंथ वो कॉन्करेंट होते हैं, और जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनकी सेम साइड लेंथ होती है वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, तो इन द सेकंड पार्ट में आपको सेकंड पॉइंट ये है कि जितने भी स्क्वायर और ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, ऑल स्क्वायर्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर जितने भी कॉन्करेंट फिगर्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, बट सिमिलर जो फिगर्स होती हैं वो जरूरत नहीं है, नीड नहीं होती कि वो भी आपकी कॉन्करेंट, मतलब कन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सेकेंड थिंग आती है कि सिमिलर पॉलीगॉन्स हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि दो फिगर जो है वो सिमिलर हैं या नहीं है। उसमें कॉलेटर भी आता है, वो तो उसकी टाइप आ गई, जैसे ट्राइंगल कॉलेटर्स को हम कर सकते हैं, पॉलीगॉन्स को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब पॉलीगॉन मतलब पेंटागन को कंपेयर कर सकते हैं, हेक्सागन्स को दो कंपेयर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉलीगॉन लिखा, तो पॉलीगॉन जनरल रहा। तो अब यहाँ पर यही है कि 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब? इफ उसकी सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर और सेकंड कंडीशन ये है कि ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। ये थिंग आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉन्करेंट में क्या होता था कि साइड्स हमारी जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, बट सिमिलर ट्राइंगल में जो साइड्स होती है वो सेम रेशियो में होती है या प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। वैसे प्रेजेंटली तो मैं आपको सिमिलर ही समझा रही हूँ, इसका आपने वही फोकस करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि इफ ओनली वन कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड में से सिर्फ अगर वन कंडीशन ही फॉलो होती है, एक ही कंडीशन फॉलो होती है, वेदर की खाली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, साइड्स इक्वल नहीं है, या साइड्स प्रोपोर्शन नहीं है, या साइड प्रोपोर्शन है बट एंगल्स इक्वल नहीं है, तो उस केस में दोनों ट्राइंगल जो भी दोनों फिगर्स होती हैं वो दोनों पॉलीगॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो सिमिलर नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, जैसे कि आपको ये फिगर दी हुई यहाँ पर PQRS और एक ABCD, इसमें सभी साइड जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल है, यहाँ पर जो सभी साइड है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो जब मैं रेशियो लूंगी PQ/AB, QR/BC मैंने लिया, तो वो मेरा आ रहा है सॉल्विंग करके मेरे पास आ रहा है 5/8। ठीक है, फर्दर भी मैं आगे सॉल्विंग करूंगी SR/DC और PS/DA, तो वो मेरा सेम ही रहेगा, है ना, 5/8 ही मिलेगा। तो इन दैट लिस्ट इससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द कॉलेटर्स जो हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, बट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये स्क्वायर दिया लग रहा है और यहाँ पर ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, तो ये दोनों के एंगल्स जो है वो सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं है। तो इस हेंस कॉलेटर ABCD और PQRS जो है वो क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, बिकॉज ये एग्जाम्पल वही था कि हमने शो करना है कि वेदर ये सिमिलर है या नहीं है। नेक्स्ट हमने लिया है 2 ट्राइंगल्स, ठीक है, ABC और PQR। इसमें हमने बताया कि एंगल ये सभी इसकी सभी साइड 3 के इक्वल है, इसकी सभी साइड जो है 1.5 और 1.5 के इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है। यहाँ से हम इसकी रेशियो निकालेंगे, बिकॉज हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी, एंगल्स तो ऑलरेडी हमारे को इक्वल दिए हुए हैं ना, हमने अब निकालना है रेशियोज, बिकॉज रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हो जाएगी, अगर रेशियोज इक्वल आ जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैंने निकाला AB/PQ। AB/PQ में आपका आ गया 3/1.5, 1.5 हटा तो ऊपर क्या आ गया 10, तो 3 × 10/15, तो 3 1 3 5 15, फिर 5 2 10, यहाँ पर 2 आ गया। फिर नेक्स्ट आ गया BC/QR, इसमें भी सेम ऐसे हो गया, पॉइंट हटा ऊपर 10 आ गया, तो 3 1 3, 3 5 15, फिर 5 1 5 2 10। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ से भी हमने फर्दर बाकी साइड्स हमने निकाली, रेशियोज निकाली, उनकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल आई। तो और सेकंड थिंग हमारे को ऑलरेडी दी है कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर हो गया। ठीक है, इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारा आएगा कि ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये चीज़ बताया, ऑल स्क्वायर जो है वो भी सिमिलर होते हैं, ऑलरेडी बताया, और ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये भी बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट बोला 2 पॉलीगॉन्स ऑन द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब? अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल, है ना, ये हमने ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बोला 2 डिफरेंट एग्जांपल्स देनी है पेयर। इसमें आप ले सकते हो, सॉरी एक सेकेंड,
इसमें आप ले सकते हो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, ठीक है, और 2 सर्कल्स की एग्जांपल्स, है ना, उसमें सिमिलर फिगर आ गए। इसमें आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो और एक सर्कल ले लो, ठीक है। इन द सेम वे आप सेकंड फिगर भी निकाल सकते हो। सेकंड एग्जांपल ले लो, स्क्वायर एंड अ सर्कल, तो हो गया। इस तरीके से इसकी एग्जांपल आ गई सेकंड वाले पार्ट की। फर्स्ट वाले पार्ट की सिमिलर फिगर्स में आप 2 फिगर्स दे सकते हो। 2 सिमिलर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलरेडी और ऑलवेज सिमिलर, और 2 ऑलवेज जो 2 सर्कल्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। तो ये 2 एग्जांपल इसकी आ गई। और इसमें आपने नॉन सिमिलर फिगर्स में आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया और सर्कल ले लिया, और एक आपने स्क्वायर और एक सर्कल का पेयर ले लिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ऑलरेडी मैंने आपको फिगर्स का एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से हमें रेशो निकालनी होती है, एंगल करके हमने बताना होता है कि वेदर ये सिमिलर है या नहीं है। वो इसको आप होमवर्क पे करेंगे, ठीक है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये इसका बेसिक आएगा, एक्सरसाइजेस का स्टार्टिंग है ये इस चैप्टर की, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, हमने 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करनी है और उसी थ्योरम में से आपका क्वेश्चन एक थ्योरम अटेम्प्ट आपको पेपर में आती है, ठीक है। तो हम 5 थ्योरम्स करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको मैं करवाऊंगी और उसी में से आपको पेपर में एक थ्योरम आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हम करेंगे थ्योरम 6.1, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है ये आपको लर्न करनी होती है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट में क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, दैट मीन्स कि अगर ये ट्राइंगल ABC है, DE जो है वो हम BC के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सच दैट कि वो क्या करे, वो अदर 2 साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे वो AB को कर रही है एट पॉइंट D और AC को कर रही है एट पॉइंट E। अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, सच दैट हमने ये शो करना है फिर कि जो ये साइड्स होंगी वो क्या करेगी, इसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। इन विच लाइन आप ले सकते हो, लाइन कौन सी है, DE, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और वो उसको अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे AB पे कर रही है एट पॉइंट D और AC पे इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट E, ठीक है। और हमने ये प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने ज्वाइन किया है BE को और हमने CD को ज्वाइन किया है, और साथ में हमने EF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD पे, AB पे, ठीक है, EF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पे, और DG परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे, ठीक है। इस AE पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होता, पूरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। सेकंड थिंग है, हमारे को पता है प्रूफ। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड के इक्वल होता है। तो इन द सेम वे ADE ट्राइंगल अगर मैं लेती हूँ, इस AD ट्राइंगल में मैं अभी साइड कौन सी रखूंगी, AD रखूंगी, अपनी बेस जो रखूंगी वो AD रखूंगी, और EF परपेंडिकुलर कंसिडर करूंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो बेस मेरा क्या आ जाएगा, AD, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, EF, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा क्लियर करने के लिए फिर से रिपीट करती हूँ इसको, कि मुझे यहाँ पर मैंने लगाया यहाँ पर फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो मैं यहाँ ट्राइंगल लूंगी AD, अगर मैं AD ट्राइंगल लूंगी तो मैं यहाँ बोलूंगी कि मेरी बेस क्या है, मेरी बेस है AD, ठीक है। तो वही आया बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है मेरा EF। अब सेकंड पार्ट है, इसी सेम साइड पे मेरे को AD अपॉन DB चाहिए, तो मैं DB साइड किस ट्राइंगल में आएगी, इस वाले ट्राइंगल में आएगी, DBE ट्राइंगल में आएगी। तो मैं ट्राइंगल लूंगी DBE, उस DBE ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, बेस हमारी क्या होगी DB, और परपेंडिकुलर क्या होगा EF, बिकॉज EF परपेंडिकुलर जो है वो AD पे भी है और वो AB पे भी है। तो इन दिस वे DB पे अगर हम बेस है तो EF उसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वही हम लेंगे। अब हमने नेक्स्ट हमें चाहिए, अब हम लेंगे फिर से ADE ट्राइंगल ही लेंगे, बट यहाँ पर बेस क्या लेंगे, अब हम दिस साइड वाली, बिकॉज हमने AE अपॉन EC को प्रूव करना है, तो अब हम इस वाली साइड को लेंगे। तो बेस हमारी आ जाएगी AE और परपेंडिकुलर क्या होगा DG, ठीक है। तो वही हम लेंगे ट्राइंगल ADE में हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज 1/2 AE इंटू DG। इन द सेम वे यहाँ पर जब हम DCE लेंगे, जब आप यहाँ पर DCE लोगे, DCE में क्या होगा, EC आपकी बेस होगी और DG सेम परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऑफ EC इंटू DG, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी रेशो लेनी है। तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, दोनों को डिवाइड किया, 1/2 कैंसिल, EF कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहेगा AD अपॉन BD, वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। इन द सेम वे सेकंड को जब हम डिवाइड करेंगे
एक सेकेंड, अब लिख सकते हो ऑन डिवाइडिंग विद गेट, ठीक है। फिर से अगेन अब हम ADE अपॉन DCE को जब डिवाइड करेंगे 1/2 कैंसिल, DG कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह जाएगा AE अपॉन CE। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारे को ये चीज पता है कि ये दोनों क्या है, DE क्या है, BC के पैरेलल है, और BCE ट्राइंगल और DCE ट्राइंगल के दोनों सेम बेस के बीच में और सेम बेस पे और दोनों किसके बीच में, टू पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है। तो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल BDE and triangle DEC are on the same base DE and between the same parallel lines BC and DE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE के। जब ये दोनों ट्राइंगल एरिया इक्वल हो जाएंगे तो क्या मैं इक्वेशन स्टार को मैं इधर पुट कर सकती हूँ, DCE की जगह में BDE, बिकॉज देखो इन दोनों को हमने प्रूव करना है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है कि AD अपॉन BD जो है वो किसके इक्वल है, AE अपॉन CE के इक्वल है। अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है उसके लिए मेरे को क्या चाहिए कि हम मेरे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो। देखो एरिया ऑफ ADE सेम है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE यहाँ पर क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, अगर मैं इन दोनों को सेम कर दिया, मैंने कर दूंगी तो ये साइड जो है सेम हो जाएगी और वो कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल मिल जाएगी। तो इसलिए इसी इन दिस वे मैंने क्या किया, BD ट्राइंगल को और DCE ट्राइंगल का एरिया जो है वो मैंने इक्वल शो कर दिया यहाँ पर। उसके बाद जब मैंने वैल्यू पुट की तो यहाँ पर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ये इक्वेशन थर्ड आ गई, और जब हम इक्वेशन फर्स्ट के साथ इक्वेशन थर्ड को मैं कंपेयर करूंगी तो मेरे पास क्या देगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। नेक्स्ट थ्योरम है कन्वर्स ऑफ BPD, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। जो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो हमने थ्योरम की पहले 6.1 उस थ्योरम के अकॉर्डिंग था कि DE जो था वो BC के पैरेलल था, तो हमने ये शो करना था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बट इस वाली थ्योरम ये इसका कन्वर्स है, दैट मीन इस कंडीशन में क्या है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आपको ऑलरेडी गिवन दी है, ठीक है। हमने यहाँ ये शो करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है उसको सेम रेशियो में, हमने ये शो करना है कि लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो फर्स्टली गिवन जो है वो हमारे को दिया कि ABC क्या है, वो एक ट्राइंगल है जिसमें DE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को और AC को, और AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन में कर लिया कि DE डैश हमने ड्रॉ किया जो कि किसके पैरेलल था, BC के पैरेलल था, और DE डैश जो है वो AC को इंटरसेक्ट कर रहा था एट पॉइंट E डैश। अब प्रूफ में मुझे पता है कि अब जब मैं प्रूफ में आऊंगी तो DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन वो मैं लिखूंगी। तो बाय एम्प्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बिकॉज मुझे पता है जब कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसकी साइड जो है वो इक्वल रेशियो में इसको डिवाइड करता है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मेरा क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा, वही मैंने लिखा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये इक्वेशन सेकंड होगी, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, जो गिवन में दिया था उसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दे दी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB ये दोनों क्या है, सेम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू, ये आपको थोड़ा सा लाइट लग रहा है, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में मैं यहाँ भी ऐड करूंगी +1, यहाँ भी ऐड करूंगी +1, वही मैंने किया, ठीक है। जब मैं +1 ऐड करूंगी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा EC, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा E डैश C। इसका एलसीएम जब EC आएगा AE एज इट इज रहेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, बट इसके डिनोमिनेटर क्या है 1, तो इसमें क्या होगा, EC मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो EC इंटू 1 इज EC। अब इन द सेम वे यहाँ पर E डैश C इसका एलसीएम था, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम रहेगा, प्लस एज इट इज डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये E डैश C जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, E डैश C। अब आपको पता होना चाहिए कि AE प्लस EC कितना हो जाएगा, AC है ना, और AE डैश और E डैश C भी क्या बन जाएगा, AC। तो वही हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AC अपॉन E डैश C। AC कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AC बन जाओ, ऐसे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E डैश C किसके इक्वल आ गया, EC के। तो E डैश C, अगर E डैश C जो है वो EC के इक्वल है, इन दैट वे, इन दिस वे इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट कि E डैश और E क्या है, वो कॉन्साइड कर रहे हैं ऑन AC, दैट इज DE डैश जो है वो कॉन्साइड कर रहा है DE के साथ, है ना। दैट मीन्स ये जो लाइन है DE डैश, ये किस पे है, ये लाइन जो है वो इसी के ऊपर है ना। तो
इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने कंस्ट्रक्शन मुझे बताया कि जो कंस्ट्रक्शन के बाय कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था कि डीई डैश जो बीसी के पैरेलल है, तो इन दिस वे डीई जो है वो ऑल्सो पैरेलल होगा बीसी के, दैट इज डीई जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड।